नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के सभी घटक दलों की बैठक हुई। इस बैठक में मणिपुर में हुई अमानवीय घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। बैठक में शामिल सभी घटक दलों ने सामूहिक तौर पर निर्णय लिया कि 1 अगस्त को राजभवन के सामने इंडिया गठबंधन धरना देगा। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन के साथ साथ उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगा। तय किया गया कि विधानसभा परिसर में 31 जुलाई को गठबंधन के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैठक में माकपा नेता की हत्या पर चर्चा हुई और संवेदना व्यक्त की गई। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ या यूँ कहिए आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको हम इंडिया गठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने ये तय किया है, राजभवन के सामने 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना दे करके महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही साथ वहाँ कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। केंद्र सरकार को हम लोग इस बात से अवगत कराने का काम करेंगे कि जो घटना मणिपुर में घटी है, उस घटना को लेकर के सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, पूरा देश और पूरा देशवासी जिस तरह से मर्माहत हैं, चिंतित है, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और मणिपुर की सरकार को अविलंब बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए। और इस बैठक के माध्यम से राज्य के 24 जिले में हम लोगों ने ये संगठन को संदेश दिया है कि उपायुक्त के माध्यम से आप राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपें और उस ज्ञापन में मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की आप मांग करें। सब राज्य के सभी जिलों में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद अगर केंद्र सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग अगला कार्यक्रम और अगला कदम इस गठबंधन के तहत। इधर मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। जमशेदपुर में कांग्रेसियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रतिकार रैली निकाली और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बताते चले कि मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रविवार को जमशेदपुर में कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में मणिपुर की घटना के विरोध में काला बिल्ला लगाकर प्रतिकार रैली निकाली। रैली के माध्यम से दर्जनों बस्तियों में घूम कर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि मणिपुर की घटना से देश शर्मसार हुआ है। कारगिल युद्ध के फौजी की पत्नी को मणिपुर में निर्वस्त्र कर घुमाया गया। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मामले पर चुप्पी साधे है। 2024 में देश की जनता जरूर इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार इस मामले पर संज्ञान नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहा है। आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि आगामी 1 अगस्त को मणिपुर की घटना को लेकर सभी घटक दल जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर एक कार्यकर्ता सड़क पर है और आज हम लोग भी सड़क पर हैं। आप देख रहे हैं कि प्रतिकार रैली के तहत आज हम लोगों ने टारगेट किया है कि यहाँ के आस पड़ोस के करीब 25 बस्तियों में प्रतिकार रैली घूमेगी और हर चौक पर हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के उस चौक पर मोटिवेट करेगा लोगों को। और इस तरीके से मोटिवेशन का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं पूरे जिला में और आने वाले समय में 24 में इसका जवाब हम लोग इनको देने की तैयारी कर रहे हैं और जवाब देंगे। सह जाएगा और फिर से एक बार कांग्रेस की शासन आएगी, जिस शासन में इस देश के हर
मजलूम का, हर गरीब का, हर बेटी बहन का, हर बेरोजगार के सम्मान और आन का बात होगा। और जहां पर इस संविधान की रक्षा की बात होगी, संविधान विशेष होगा, वैसे सरकार को हम लोग फिर से लाने का काम करेंगे। वहीं वात्सल भारत कार्यक्रम के तहत रांची के CCL सभागार में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर संगोष्ठी का वृहद रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प लेना है। केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास डॉक्टर M महेंद्र भाई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग के सचिव संजीव कुमार चड्ढा, झारखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। वात्सल भारत कार्यक्रम का मुख्य मकसद समाज के वैसे बच्चे जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का एक संकल्प है। इसके साथ साथ बेघर बच्चों को आश्रय और उनके अधिकार के अनुरूप काम कराना भी है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रियांक कानूनगो ने बताया कि अब देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरलीकरण कर दिया गया है। अब जिला के उपायुक्त को तमाम अधिकार दिए गए हैं। बाल संरक्षण आयोग लगातार पूरे देश में बाल आश्रय को पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर बनाने का काम कर रहा है। आयोग बच्चों के साथ होने वाले प्रताड़ना के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से प्रतिनिधि शामिल हुए। असल में देखा कि स्पॉन्सरशिप जैसी महत्वाकांक्षी योजना किस प्रकार जमीन पर उतारी गई। नहीं, ये संभव है कि हम सब मिलकर के इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बेहतरीन ढंग से काम करते हैं, जिसका परिणाम है कि आज एडॉप्शन की प्रक्रिया आसान हुई है। सोचिए ज़रा, ये कितना कठिन काम था जो माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी की इच्छा शक्ति से संभव हो सका। यहाँ जो अभिभावक बैठे हुए हैं जिन्होंने बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में सरलता का लाभ उठाया है, वो आज अपने अनुभवों के माध्यम से आपको बता पाएंगे कि किस प्रकार कोर्ट के कचहरी के झंझटों से मुक्ति दिलाकर DM के माध्यम से आदेश देने का जो काम किया है, उससे उन बच्चों को और उन माँ बाप को दोनों को कितना लाभ हुआ है जो एक दूसरे को मिलकर एक परिवार के निर्माण की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। राज्य में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चालू है। पिछले दिनों नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। आवेदकों के लिए JTET पास अनिवार्य योग्यता रखी गई है। वहीं CTET को अमान्य किए जाने से इस परीक्षा से करीब 1 लाख योग्यताधारी वंचित हो जाएंगे। इसको लेकर भाजयुमो ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि 2016 से राज्य में JTET की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। CTET पास को आवेदन से वंचित कर दिया गया है। अब योग्यताधारी बेरोजगारों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। युवा प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी तब उन्होंने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। इसके बावजूद ना तो सही ढंग से नियोजन नीति बना पाए, ना ही युवाओं को नौकरी दे पाए। अब जो सहायक शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं उसमें भी पेंच फंसा हुआ है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इधर हजारों लोग इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को नसीहत दी है कि CTET को मान्यता देते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूं और ये मांग करना चाहता हूं कि जो ऐसे झारखंडी युवा CTET का एग्जाम पास कर चुके हैं उनको भी स्थानीय स्तर पे कोई नियम बना करके उनको भी इस एग्जाम में बैठने का अवसर प्रदान करने का एक समुचित मंच दिया जाए। नहीं तो ऐसे लाखों लोग जो अपने कठिन मेहनत के दम पे जो तैयारी करके एग्जाम पास किए हैं वो सब के सब बेकार हो जाएंगे। 6 साल का समय समझ सकते हैं, 16 से लेकर 7 साल का समय, 7 साल का समय धीरे धीरे वो ढलान की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो जो सरकारी नौकरी के लिए जो अनिवार्य उम्र की सीमा को पार कर रहा है। ऐसे लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के घूम रहे हैं कि अब किधर जाएं। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाइए, कोई सामने कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूँ, स्थानीय नीति पे, नियोजन नीति पे स्पष्ट रूप से कोई ठोस कदम आप उठाइए। ठोस कदम उठा करके राज्य के युवाओं के हक में जो आपने वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए आगे आइए।
सी-टेट पास ऐसे अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य की परीक्षा में उनको भी बैठने का अवसर प्रदान कीजिए। नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं के आवाज़ के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इधर बीती रात कांड्रा मेन रोड स्थित मथुरा वैरायटी स्टोर में अपराधियों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने छत का हुक तोड़ा और टीना हटाकर अंदर प्रवेश किया और नकद समेत हजारों रुपए कीमत के सामान चोरी कर ले गए। रात करीब 11 बजे दुकान बंद करने के बाद दुकानदार घर चला गया था। आधी रात में बिजली चमकने के कारण लाइन कट गई। इस दौरान चोरों ने मौका देख चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, परंतु लाइन कट जाने के कारण कैमरा बंद हो गया था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। चोरों ने दुकान के छत में लगे टीना के हुक को तोड़ दिया और टीना उठाकर अंदर प्रवेश कर गए। कैश बॉक्स में रखा खुचरा पैसा, कैडबरी चॉकलेट, सिगरेट के डिब्बों आदि की चोरी कर ली और फरार हो गए। मजे की बात तो यह है कि कांड्रा थाना पुलिस रात भर गश्ती में रहता है, फिर भी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि चोरी का मुख्य कारण बिजली विभाग की अनियमितता भी है। लाइन कटने से चोरों को मौका मिला, सीसीटीवी भी बंद हो गई थी। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू कर दी है। अरे सवेरे हम जब दुकान खोलना है तब देखते मेरा सामान नहीं है। हम देखा इधर उधर जाका तो देखता टीना खोला होता। बड़ा चॉकलेट जितना का था वो सब खत्म हुआ और मेरा सिगरेट जितना था वो खत्म हुआ और मेरा गल्ला में जितना पैसा था वो गया। जो हेर फेर करने वाला पैसा जिससे हाँ ये चॉकलेट बड़ा चॉकलेट में हाथ दिया, सिगरेट दांडी सिगरेट कर गया। वहीं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर वरिष्ठ एवं वृद्ध नागरिकों की एक बैठक आदित्यपुर 2 स्थित आधारशिला टावर में हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अरविंद सिंह उपस्थित हुए। अपने संबोधन में पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बीते 5 सालों में सीवरेज और जलापूर्ति जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी नहीं हो सकी है। एजेंसियों की मनमानी और सरकार की नाकामयाबी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि आगे आने वाले 5 सालों में भी ये योजनाएं सफल हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। पूर्व विधायक ने कहा कि संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। नगर निगम में भ्रष्टाचार और भयादोहन चरम पर है। इन्होंने आम लोगों से अपील की है कि जन समस्याओं के प्रति मुखर होकर सड़क पर उतरकर विरोध करें, नहीं तो ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। बैठक में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी शामिल हुए, जहां सभी ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन सांसद प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता जगदीश नारायण चौबे की देखरेख में आयोजित किया गया। इस मौके पर वृद्ध शांति निकेतन के अध्यक्ष जगदीश मंडल, विजय शंकर मिश्रा, दुखहरण पंडित समेत अन्य प्रबुद्धजन मौजूद रहे। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, नगर निगम हो, कोई भी दायित्व नहीं निभा पा रहा है। आज 5 साल से ऊपर हो गए जिंदल वाले ग्रुप को लिए हुए और अभी भी नहीं लगता 4-5 साल में ये पानी टंकी और वाटर सप्लाई हो पाएगा। लाखों लाख की आबादी बढ़ गई है, लाखों मकान यहाँ पे बन गए हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और पानी में बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का लग जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है। मेरी समस्या ट्रैफिक का था। ट्रैफिक में स्पीड ब्रेकर लगाया गया। कांगड़ा चौका पे वहाँ पे चेकिंग करने वाले लोग जब बहुत स्पीड से चलते हैं बराबर एक्सीडेंट हो जाता है। कोरोना काल में जो रेलवे का बहुत सारा स्टॉपेज आदित्यपुर में बंद हुआ, उसको फिर से चालू किया। वहीं पूर्व एनएसजी कमांडो साहब पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जमशेदपुर में आयोजित एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री बताया। पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बस के टिकट से लेकर राज्यसभा के टिकट तक भ्रष्टाचार करते हैं, बिना पैसे लिए किसी को कोई टिकट नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस भ्रष्टाचार का शिकार वे भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को फ्री बस सेवा देने के नाम पर हो या फिर सरकारी स्कूलों का निःशुल्क संचालन हो, तमाम सरकारी योजनाओं के नाम पर अरविंद केजरीवाल घोटाला करते हैं।
यमुना नदी के सफाई के नाम पर भी करोड़ों का घोटाला अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अगर किसी को चुनाव में टिकट देनी हो तो उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल पैसों की मांग करते हैं। इस मौके पर भाजपा के कई गणमान्य नेतागण मौजूद रहे। मैं आम आदमी पार्टी के अंदर जो है ना अरविंद केजरीवाल से धुरत और जो ना भ्रष्टाचारी आदमी हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कोई नहीं है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कोई अवार्ड बनता, अगर भ्रष्टाचारी को जो ना अवार्ड दिया जाएगा और तो अरविंद केजरीवाल मेरे ख्याल में ये भ्रष्टाचार का अवार्ड सबसे पहले लेता है। और दुनिया ये बस की टिकट से लेके और राज्यसभा सांसद तक की टिकट में घोटाला करता, बगैर पैसे और बगैर घोटाले। तो ये बस की टिकट भी जो महिलाओं को फ्री कर रखा है, और शाम तक अगर 100 टिकट बचती हैं तो ये 2000 बिल का टिकट का बिल काटता है, उसमें भी घोटाला करता है। और कोई ऐसा नेता नहीं है जिस चीज़ ने पैसे नहीं लिए और टिकट नहीं दिए। मेरे खुद के 25 लाख रुपए पेंशन के खा के बैठ जाइए। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया एक भी, ना कोई नए डॉक्टर भर्ती करे, ना कोई नया एक भी स्कूल बनाया। और आज दिल्ली के अंदर इतनी बुरी हालत, कूड़ा करकट रोडों के ऊपर आप देखते हुए जिस तरीके से वीडियो आ रहे, और दिल्ली की जनता कैसे त्राईमान कर रही है, पूरा डूब गई दिल्ली। और कह रहा जी 10-10 हज़ार रुपये दे दो, ना कोई आकलन, ना कोई गणना, ना कोई सर्वे, और एक चमन नहीं दी, झूठ बोल के निकल गया वहाँ से। तो ऐसा जो ना काफिर इंसान मेरे ख्याल में दूसरा राजनीति में नहीं है। लोगों को इसने ठगने का, लोगों के सेंटीमेंटल के साथ खेलने का काम करा है। और वहीं सांची मूढ़ी लाइन बाजार में बीती रात मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कई मोबाइल रिपेयर के लिए लाई गई मोबाइल समेत कागजात जलकर खाक हो गया। सांची थाना अंतर्गत मूढ़ी लाइन में रविवार देर रात अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। आग लगी की घटना में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानों से आग की लपटें उठती देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पाकर अग्निशमन की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस घटना में मोबाइल, बूढ़ी और रद्दी की दुकानें जलकर राख हो गई। इस बीच घंटों मशक्कत के बाद दमकल दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का सही पता नहीं चल पाया है। चर्चा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस घटना से दुकानदारों को कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन भी नहीं हो सका है, लेकिन लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। ये तो नहीं पता सर, जब फ़ोन किया था बगल से मेरा बगल में दुकान वाला फ़ोन किए थे कि आपका भाई का दुकान में ऐसा आग का ये हो गया, और उसका दुकान में आप आए, आते आते देखा पूरा सर ये हो गया, मतलब का पूरा मेरा दुकान का भाई का दुकान को पूरा ये हो गया, आग का वाला दुकान ये हो गया, पूरा गाड़ी उड़ी लग गया, पूरा भीड़ भाड़ हो गया। उसके बाद और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची शहर के मुख्य मार्ग पर कृष्ण जन्मोत्सव का परंपरागत ढंग से आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजन समिति की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें 6 सितंबर और 7 सितंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। कृष्ण महोत्सव में होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए आयोजक समिति के संरक्षक सह रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची का ये काफ़ी प्रसिद्ध कार्यक्रम है। शुरुआती वर्षों से ही रांची और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के बीच इस मनमोहक कार्यक्रम में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। कार्यक्रम को लेकर आयोजक ही नहीं बल्कि पूरा रांची शहर ललायित रहता है। इस कार्यक्रम में होने वाले मनमोहक बाल गोपाल प्रतियोगिता को देखने के लिए लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। हार्दिक अभिनंदन। देखिए, बहुत गजब का संयोग है कि जब जब दही हांडी प्रतियोगिता का यहाँ प्रेस वार्ता करते हैं उस दिन बारिश जरूर होती है, आप ये ध्यान रख लो, उस दिन जरूर बारिश होगी। मित्रों, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ये दही हांडी एवं भजन का कार्यक्रम इस बार 13वां वर्ष है। उन 13 वर्षों में पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पर्व है और अभी अमृत काल चल रहा है। इसलिए इस बार दही हांडी प्रतियोगिता का नाम अमृत दही हांडी प्रतियोगिता होगी। एक बहुत बड़ा देश 75 साल पूरा किया और पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाए जा रहे को करते हुए लोगों के बीच एक भाव भी पैदा करते हैं कि हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के हम सब वत्सज हैं। तो
स्वाभाविक रूप से हम सब इस कार्यक्रम को करते हैं। तो आप सबों से आग्रह है कि आप आम जनता के बीच इस बात का प्रचारित और प्रसारित करने का काम करें। फिर हम लोग और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उसमें। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।